हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज समोस एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली प्रोग्राम नंबर 18 देखना है। और जो सा हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 18 है, वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ स्पेस बिटवीन टू करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। हमें क्या करना है, कोई से भी दो करेक्टर्स हमने ना एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में ना ले लेने हैं। तो उसके दरमियान में हमने बस स्पेस क्रिएट करनी है और उसको सिंपली हमने क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। और जब हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारा जो सा फॉर्मेट होगा ना डिस्प्ले करवाने का, वो ऐसा होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एंटर एनी डाटा 23 यूजर ने, फॉर एग्जांपल 23 यूजर ने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। आप कोई भी करेक्टर्स भी करवा सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी क्या करवा सकते हैं, आप इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद वो आपको मैसेज डिस्प्ले करवाए, हियर इज योर डाटा आफ्टर एडेड स्पेस बिटवीन टू करेक्टर्स। लाइक जिस तरह ये 2 3 था तो टू फर्स्ट डिस्प्ले और उसके दरमियान में स्पेस हो, फिर आपके पास क्या आ जाए, 3 डिस्प्ले डिस्प्ले हो जाए। चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो मेन चीजें हम सारा कुछ लिख लेते हैं। डॉट मॉडल स्मॉल, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए हम लास्ट में लिखते हैं। डॉट स्टैक 100H, उसके बाद डॉट डाटा डॉट कोड, यहाँ पर आ जाएगा एंड एंड मेन। और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, अपना प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, मेन PROC। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ मेन एंड पी। इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ टर्मिनेट का प्रोग्राम, टर्मिनेट प्रोग्राम कोड। लिखता हूँ मूव AH, 4CH, आगे लिख दिया इन 21H, ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। अब कितने वेरिएबल्स होंगे, एक तो ये होगा आपके पास, एक आपके पास ये होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक इसके लिए क्रिएट करना है, ठीक है। तो लाइक इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास क्या होगा, मैसेज 1 होगा। और ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास मैसेज 2 होगा। और उसी के साथ ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने ना डाटा सेगमेंट्स में। जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं कहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, अपने डाटा सेगमेंट में क्रिएट कर सकता हूँ। सॉरी, जहाँ पर मैं लिखा मैसेज 1 DP, डबल कोट्स लगाया। और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और एंड पे मैंने क्या डाल दिया, $साइन डाल दिया। इसके साथ जो सी स्पेस है इसको जरा एंड कर देते हैं। उसके बाद मैसेज 2 है, DB, डबल कोट्स लिखे। यहाँ से इसको सिंपली हमने क्या किया, कॉपी किया। यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और एंड पर मैंने $साइन लगा दिया, एंड हो गया। अब मैंने लिख देता हूँ एनी डाटा के नाम से एक वेरिएबल कर लिया, DB रखवा लिया। और इसके अंदर मैंने इसका साइज 3 कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों रखा था 3 ना। DB किया, फिर क्वेश्चन मार्क डाल दिया इसके अंदर, फिर DB 3 डुब के नाम से इसको क्रिएट कर दिया। और इसके अंदर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के इसको एंड कर दिया। उसी तरह एक मैंने अपना रिजल्ट के नाम से ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें मैं रखवा लेता हूँ DB 4। और डुब के साथ इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखें यूजर, मैंने कहा कि ये 3 इसलिए रखा है कि यूजर कोई से भी दो करेक्टर्स हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में वो क्या देगा, देगा स्ट्रिंग देगा। लेकिन उसमें कितने अल्फाबेट्स होंगे, हमारे पास 2 होंगे, 2 तो वो हो गए। तो ये 3 यहाँ पर इसलिए लिखा है, अगर मुझे एंड पर इसके साथ $साइन ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब यहाँ पर रिजल्ट है ना, अब ये यहाँ पर 4 क्यों लिखा है, 4 यहाँ पर लिखा है, 4 फर्स्ट जोन सा होगा वो पहले करेक्टर के लिए होगा, सेकंड जोन सा होगा वो स्पेस के लिए होगा, और जोन सा थर्ड होगा वो सेकंड सेकंड करेक्टर के लिए होगा। और जो सा फोर्थ होगा ना, वो एंड एंड पर अगर $साइन ऐड करना है तो वो उसके लिए होगा। अब मुझे ये क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को मुझे अपने प्रोसीजर के अंदर यूज करना है, तो मुझे इसको डाटा सेगमेंट्स में लोड करने पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा मूव AX कोमा @डाटा मूव DX कोमा AX। अब ये कोड से क्या हो गया, जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं ना, ये मेरे डाटा सेगमेंट्स में लोड हो जाएंगे। इनको अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोसीजर्स के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना ये मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फर्स्ट मैसेज। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ LEA DX कोमा। और यहाँ से मैंने क्या किया, मैसेज 1 को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा मूव AH 9 इंट 21H। अब मैंने AH के साथ 9 क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है ना, तो आप उसके साथ क्या लिखते हैं, AH क्या लिखते हैं, ऐड करते हैं। वो मैंने लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ कि क्या मेरा प्रोग्राम यहाँ तक बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जरा इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको यहाँ पर मैंने रन किया। अब यहाँ पर देखें एंटर एनी डाटा, इसका मतलब है वो मुझसे पूछ लिया कि कौन सा आपने डाटा एंटर करना है, वो बताएं हमें। आप उसका कोड करते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ
टेक एनी डाटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, उसके लिए मैं लिखूंगा LEA DX कोमा, और ये मेरे पास एनी डाटा है, इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा मूव AH कोमा 10 इंट 21H। ठीक है ना, जब भी आपने स्ट्रिंग यूजर से लेने तो सर्विस रूटीन क्या आएगी, आपके पास 10 आएगी। अब इसको यहाँ तक देखते हैं कि हमारा कोड यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। रन किया, अब यहाँ पर देखें वो मेरे से कह रहा है कि नंबर फीड करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23, और यहाँ पर मैंने एंटर किया तो मेरे पास 23 लिखा आ रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली ये 23 के दरमियान में मुझे अब इसके साथ ना डॉलर साइन इधर ऐड करने के लिए ना उसका कोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसको 23 को डिस्प्ले नहीं करवाना, मुझे इस वेरिएबल को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो मैं मे भी इसके साथ में क्या करूँ, डॉलर साइन ऐड करूंगा। अब मुझे क्या करना है, इस 23 है जो सा, इसके साथ मुझे क्या करना है, दरमियान में स्पेस क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्रिएट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्पेस क्रिएट करनी है। अब मुझे पता है ये मेरा सेकंड पर पड़ा हुआ है, ये मेरा थर्ड पर पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके रिजल्ट के अंदर शिफ्ट करवाना है। मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा मूव AL कोमा, और यहां से एनी डाटा पकड़ा मैंने, ये इसके पास है, और यहाँ पर मैंने कर दिया +2। अब +2 का क्या मतलब है कि वो टू कह रहा है कि ये जोन सा टू जोन सा है ना, वो एनी डाटा के सेकंड इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। अब 0 इंडेक्स पर ये पड़ा हुआ है, 1 पर ये पड़ा हुआ है, 2 पर क्या मेरे इंडेक्स पर पड़ा होगा, मेरे पास 2 पड़ा होगा। अब वो 2 मैंने कहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, AL में शिफ्ट करवा दिया। अब इस AL से मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट में इसको शिफ्ट करवा देता हूँ। मैंने लिखा मूव रिजल्ट कोमा AL। अब ये जोन सा टू जोन सा है ना, अब वो कहां पर आ गया, इस रिजल्ट में आ गया, टू अब आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट के साथ टू के साथ स्पेस ऐड करनी है। मैं लिखूंगा मूव रिजल्ट +1, और इसके दरमियान में मैं क्या कर दूंगा, स्पेस ऐड कर दूंगा, ऐड होगी स्पेस। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस 3 को मुझे इसमें मूव करना है। अब 3 मेरा एनी डाटा में कहां पर पड़ा हुआ है, 2 में ये पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है 3 जोन सा इंडेक्स होगा उसमें 3 पर मेरे पास पड़ा होगा। अब यहाँ पर आता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूव AL कोमा एनी डाटा +3 लिखा। अब ये 3 लिखने से क्या मतलब है कि तीसरे इंडेक्स पर जाओ, और वहां पर मुझे पता है 3 पड़ा हुआ है। अब इस 3 को मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट में मुझे ऐड करवा देना है। मैं यहां पर आता हूँ, लिखता हूँ मूव रिजल्ट +2 कोमा लगाया, और इसके साथ मैंने लिख दिया अपना AL लिख दिया। अब ये आ गया। अब इसके एंड पर मुझे क्या करना है, अपने रिजल्ट के एंड पर सिंपली मुझे डॉलर साइन ऐड करना है फॉर द डिस्प्ले पर्पस। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट +3 कोमा, और इसके एंड पर मैंने क्या लगा दिया, डॉलर लगा दिया। अब ये मेरे पास क्या हो गया, 2 और 3 के दरमियान में इसने स्पेस क्रिएट कर लिया, और इसको कहां पर इसने सेव करवा दिया, इस रिजल्ट में क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना सिंपली डिस्प्ले करवाना है। तो इससे पहले मैं करूंगा डिस्प्ले सेकंड मैसेज। उसके लिए LEA DX कोमा मैसेज 2, उसके बाद आ जाएगा मूव AH कोमा 9 इंट 21H आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले एक्चुअल डाटा। उसके मैं लिखूंगा LEA DX कोमा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिजल्ट, और उसके बाद लिखूंगा मूव AH कोमा 9, और यहाँ पर लिख दूंगा इन 21H। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर आए, इसको रन किया। अब यहाँ पर वो कह रहा है एनी डाटा दे देना, मैं इसमें दे देता हूँ 67 दे देता हूँ, एंटर किया। अब यहाँ पर देखें स्पेस आ रही है, लेकिन ये ना उसके साथ ही डिस्प्ले हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ ना इधर जाके हम लाइन फीड और कैरेज रिटर्न का कोड लिख देते हैं, 10 13 लिख दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ 89 देता हूँ। जैसे एंटर किया, अब देखें हेयर इज योर डाटा आफ्टर एडिड स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स। ये देखें 8 और 9 के दरमियान में क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। इसी तरह आप कोई से भी नंबर्स लेकर उनके दरमियान में क्या करवा सकते हैं, स्पेस क्रिएट करवा सकते हैं। आज की वीडियो का बेसिकली ये प्रोग्राम हमने समझना था। अगर इस प्रोग्राम की अगर आप लोगों को समझ लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।